एक बार की बात है। एक गांव में राम और सोनू नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। उन दोनों का गांव पहाड़ियों और नदियों के बीच में था। वहां के लोग उस गांव के पुराने किस्से कहानियां उन्हें सुनाया करते थे। एक दिन गांव के एक आदमी ने उनको एक रहस्यमय गुफा के बारे में बताया। बेटा, वो गुफा जंगल के बीचों बीच है। वो बहुत ही रहस्यमयी गुफा है। वहां पर कोई नहीं जा सकता है। गुफा की उस कहानी को सुनते ही उन दोनों के अंदर उस गुफा को जानने की इच्छा जागने लगी। देखो सोनू, तुम्हारा जैसे मन कर रहा है ना उस गुफा में जाने का, मेरा भी एकदम वैसा ही मन कर रहा है। लेकिन हम अभी नहीं निकलेंगे। हम 5 बजे के बाद निकलेंगे। और हाँ, तुम अपने साथ एक टॉर्च जरूर ले लेना। उसकी वहाँ पर रात को हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। अरे राम, उसकी चिंता तुम मत करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमेशा तुम ही मुझे इंतजार कराते हो। मैं समय से पहले आ जाता हूँ और तुम समय के बाद। आज शाम को जल्दी से आ जाना तुम। जैसे ही रात हुई, वो दोनों कुछ जरूरत का सामान लेकर घर से निकल पड़े। राम, तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? मुझे तो बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं अभी से। और गुफा में जाने के लिए तो अभी थोड़ा रास्ता बचा भी है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए या फिर वापस घर चले राम? धीरे धीरे वो दोनों गुफा की ओर जाने लगे और आखिरकार वो दोनों गुफा के द्वार तक पहुंच ही गए। रात का घना अंधेरा था और गुफा का द्वार भी बहुत डरावना लग रहा था। अंत में वो दोनों गुफा के द्वार से अंदर पहुंचे। गुफा बहुत बड़ी थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। राम और सोनू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे एक एक कदम रख रहे थे। गुफा नम थी, अंधेरा घना था, तो इसलिए वो दोनों टॉर्च जलाकर चल रहे थे। जैसे ही वो लोग और अंदर गए, उन्हें किसी के कड़कड़ाने की और पानी के टपकने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आगे जाकर देखा। अरे राम, ये तो पानी है। मैं तो डर ही गया था। तभी अचानक से एक बहुत शोर सुनाई दिया और वो दोनों डर गए। उन्होंने देखा कि सामने एक अजीब सा काला कुत्ता खड़ा है। अरे सोनू, हम लोग इतना क्यों डर रहे हैं? यह तो एक कुत्ता ही है ना। और मुझे लग रहा है कि यह इस गुफा में खो गया है। चलो तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ और मैं भी होता हूँ और इसके पास चलकर देखते हैं। जैसे ही राम और सोनू उस कुत्ते के पास पहुंचे, वह एकदम शांत खड़ा हो गया। सोनू और राम जैसे ही गुफा में आगे की ओर बढ़ने लगे, वह कुत्ता भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही वो दोनों थोड़ा और आगे बढ़े, उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने लंबे लंबे सफेद बालों वाली एक चुड़ैल प्रकट हो गई थी। लौट जाओ, तुम दोनों यहाँ से अभी के अभी वापस लौट जाओ। तुम दोनों के लिए यह गुफा बहुत खतरनाक है। यह गुफा एक श्रापित और भूतिया गुफा है। यह जो कुत्ता तुम्हारे साथ है, यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। यह भी एक श्रापित कुत्ता है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से लौट जाओ। अगर तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता चाहिए तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस गुफा में एक पहेली है। अगर तुमने उसे सुलझाया तो यह कुत्ता भी श्राप से मुक्त हो जाएगा और तुम दोनों की जान भी छूट जाएगी। लेकिन वो पहेली ऐसी वैसी नहीं है। वह पहेली इस गुफा की गहराइयों में छिपी है। तुम्हें उसे ढूंढकर सुलझाना होगा। इतना कहते ही वह भूतिया चुड़ैल भी वहां से गायब हो गई। और उसके बाद राम और सोनू ने फैसला लिया कि वह उस कुत्ते और उस गुफा को श्राप से मुक्त दिलाकर ही यहाँ से बाहर जाएंगे। उन लोगों के काफी ढूंढने के बाद आखिरकार वो दोनों उस जगह पर पहुंच ही गए, जहां पर एक बड़े पत्थर पर वो सारी पहेलियां लिखी हुई थी। उस पहेलियों में कुछ जादुई मंत्र लिखे थे। सोनू मेरे भाई, ये तो कमाल हो गया। इस पत्थर पर वो सारे मंत्र लिखे हुए हैं जिनसे ये कुत्ता श्राप से मुक्त होकर अपने असली रूप में आ सकता है। और एक मंत्र ऐसा लिखा हुआ है जिससे ये श्रापित भूतिया गुफा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और कोई भी इस गुफा में आ जा सकता है। मैं अभी पढ़ता हूँ और तुम देखना ये कुत्ता कैसे अपने असली रूप में आता है।
अगर ऐसा है तो मेरे भाई राम तू जल्दी जल्दी ये सारे मंत्र पढ़ दे और हम भी यहाँ से फिर अपने घर चलते हैं। जैसे ही राम ने मंत्र पढ़े वह कुत्ता एक सुंदर सी परी के रूप में बदल गया। मेरा नाम ईशा है, मैं परी लोक से यहाँ पर आई थी। यह गुफा कभी पहले बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन एक दिन एक भूतिया चुड़ैल ने आकर इस गुफा को श्रापित कर दिया और मुझे भी श्राप देकर एक कुत्ता बना दिया था। राम, तुमने मेरी आज बहुत बड़ी मदद की है और मैं इस गुफा को फिर से पहले जैसी सुंदर और हरी भरी गुफा बना दूंगी। ए गुफा, पहचान मुझे और फिर से वापस पहले जैसी हो जा। मैं सदा सदा के लिए तेरे पास यहीं रह जाऊंगी, कभी परीलोक नहीं जाऊंगी और इन दोनों बच्चों को भी जाने दो यहाँ से। देखते ही देखते गुफा एकदम बहुत ही सुंदर हो गई थी। उसमें चारों तरफ फूल पत्तियां उगाई थी और बहुत ही सुंदर तरह का पानी उसमें बह रहा था। राम, सोनू, तुम दोनों बहुत ही बहादुर बच्चे हो और अब तुम दोनों अपने अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अपने गांव वालों से कहना कि अब यहाँ कभी भी कोई भी आ सकता है। यहाँ पर किसी को कोई भी किसी बात से डरने की जरूरत भी नहीं होगी। राम और सोनू उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं। उन्हें घर जाते जाते सुबह हो जाती है। जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं, गांव वाले पहले से ही उनके इंतजार में रहते हैं। अरे बेटा, जाने से पहले कम से कम अपने घर तो बताया होता। तुम्हारी माँ 10 बार मुझसे पूछ चुकी है। मैंने तो बोला था कि कल तुम दोनों को वो रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया था। शायद तुम दोनों वहीं गए होंगे और देखो तुम लोग अब आए हो, पूरी रात हो गई, कोई गांव वाला नहीं सोया बेटा। अरे मेरे प्यारे दादाजी, आप लोगों ने खामखा इतनी चिंता की। हम लोग तो यूं गए और यूं आ गए, पता ही नहीं कब रात हो गई और कब सुबह हो गई। और वैसे भी दादाजी, वो गुफा तो इतनी सुंदर है, वहाँ पे चारों तरफ फूल ही फूल और इतने सुंदर नज़ारे हैं। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी एक बार उस गुफा में जाकर देखना चाहिए। वो कोई भूतिया भूतिया गुफा नहीं है, वहाँ पर तो एक परी रहती है, ईशा नाम की। इतनी सुंदर परी है दादाजी, बहुत प्यारी जगह है वो तो। राम ने तो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके दोस्त सोनू ने वो सारी बातें बताई कि किस तरह उसने वहाँ पर चुड़ैल देखी, एक कुत्ते को श्राप से मुक्त करा के उसको परी बनते देखा और उस भूतिया गुफा को कितनी सुंदर गुफा में बदलते हुए देखा। सभी गांव वालों ने उनकी काफी तारीफ की और उनकी इस बहादुरी के लिए खूब तालियां और वाहवाही की। अरे बाप रे राम, अपन को तो एकदम हीरो के माफिक फीलिंग आने लगा। क्या बोलते हैं तू, आज पहाड़ी करते हैं फिर। और इस तरह राम और सोनू की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर हम हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।